हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस 01 पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक डेरिवेशन की, जो कि कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में यही क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए W बराबर पी ई 1 - cos थीटा, जहाँ P वैद्युत आघूर्ण तथा E वैद्युत क्षेत्र है तथा थीटा किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए यह व्यंजक प्राप्त करना होता है। तो आइए इस व्यंजक को डिराइव करते हैं। तो लिख लेते हैं उत्तर सिद्ध करना। काफी इजी डेरिवेशन है, बस थोड़ी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को मैं लिखे दे रहा हूँ। पहले मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मतलब इसने कहा किसी वैद्युत द्विध्रुव को, मतलब कोई एक वैद्युत द्विध्रुव मैंने मान लिया ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, या एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, संतुलन की अवस्था में है, जो कि बिल्कुल संतुलन की अवस्था में रखा है। इसे थीटा कोण, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में जो इसके द्वारा कार्य किया जाएगा उसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी मान लिया, जो कि वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। इसे थीटा कोण घुमाने में जो कार्य किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो लिख लेते हैं, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि जिसका आघूर्ण P है, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई से में अपनी साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाया जाता है। तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। जब हम कोई वैद्युत द्विध्रुव एबी को एक समान वैद्युत क्षेत्र की अपनी साम्य अवस्था इसकी मतलब कि जो कि क्षैतिज के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। तो साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने के लिए घुमाया गया क्या वैद्युत द्विध्रुव जब अपनी साम्य अवस्था में होगा तो इस वैद्युत क्षेत्र के ऊपर ही होगा। जब इसे थीटा कोण घुमाते हैं तो वह इस पोजीशन में पहुंच जाता है। तो यही लिखा हमने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अपनी साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाया जाता है, तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, क्योंकि प्रत्यानयन इस पे एक बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, जो कि टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। आगे देखते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव को माना वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूच
अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक तक घुमाने में किया गया कार्य dw हो तो dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। मानव विद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा से पहले हम थोड़ा बहुत सूक्ष्म में इसको अगर घुमाए तो मान लेते हैं कोई इस प्रकार घुमा रहे हैं, जो एंगल डी थीटा हो, मतलब थीटा से पहले हम थोड़ा बहुत सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म घुमा ले जो कि डी थीटा हो, तो डी थीटा के लिए जो हमारा कार्य निकल के आएगा वो डी डब्ल्यू यानी कि अनंत सूक्ष्म का डी डब्ल्यू निकल के आएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ से देखिए डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू रख दे, एक मिनट इसको कर लेते हैं, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। हम जानते हैं टाउ की वैल्यू समीकरण एक से, तो समीकरण एक से तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा रख दे, तो हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख देते हैं, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ तो हमने कहा डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा, तो अब क्या हम लिखे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से साम्य स्थित लिख लीजिए, साम्य स्थित से थीटा कोण घुमाने के लिए द्विध्रुव को साम्य स्थित से थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य W बराबर पीई W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी कि कोई सूक्ष्म कार्य का अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो वह हमें संपूर्ण कार्य दे देगा। तो साम्य अवस्था से थीटा को घुमा रहे हैं, तो साम्य अवस्था के लिए देखिए यहाँ पर साम्य अवस्था होगा जहाँ की थीटा का मान 0 होगा, यानी कि लोअर लिमिट हमें क्या लेनी है 0, 0 से हमें कहाँ तक घुमाना है थीटा तक घुमाना है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ थीटा, अतः हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू थीटा, तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि समीकरण 2 से डी डब्ल्यू का मान रखने पर ऐसा हो गया। अब देखिए W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ P, क्योंकि P कांस्टेंट है, बल आघूर्ण और E विद्युत क्षेत्र है, तो दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, P E इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ से W बराबर पी ई बाहर हो जाएगा क्योंकि P भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू
डी थीटा, क्योंकि हम जानते